हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बाथरूम का अंदर हूं। फ्रेंड्स, इसका जो फ्लोर टाइल्स है और वॉल टाइल्स है, कुछ दिन यूज होने के बाद व्हाइट का दाग बैठ जाता है और गलीज दिखता है। फ्रेंड्स, उसको कैसे क्लीन करना है और किस तरह उसको अप्लाई करने से वो क्लीन हो जाएगा और मटेरियल कौन सा इसके लिए लगता है, मैं इस वीडियो में क्लीन करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्लम्बिंग रिलेटेड वीडियो इसी तरह आपको हमारा चैनल में आगे मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, पहले बाथरूम को दिखाता हूँ। बाथरूम को देखिए कैसा है। फ्रेंड्स, देखिए ये इसी तरह का व्हाइट का दाग जो है सभी जगह में, वॉल का और ये साइड में देखिए फ्रेंड्स, ये दाग कितना गलीज दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसको कैसे क्लीन करेंगे इस वीडियो में, पहले उसको क्या करना है और कौन सा मटेरियल और किस तरह उसको अप्लाई करना है, फ्रेंड्स मैंने इसे अभी करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको लिया हूँ, ये कि लाइजोल है, ये टाइल्स वॉश के लिए। आपको कुछ भी नहीं लेना, कोई भी शॉप पे मिल जाएगा, राशन का दुकान में या तो हार्डवेयर शॉप में भी आप ले सकते हो, या तो चाहिए तो आपको ऑनलाइन में अगर खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसमें आप ऑनलाइन में खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लाइजोल लेने के बाद है आपको क्या करना है, इसके लिए लाइजोल को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स अगर चाहिए तो एक ग्लोव्स लेना है। अगर ग्लोव्स नहीं है तो आपको क्या करना है, एक जो आप सब्जी लाते हैं, जो गनी बैग होता है, पॉलिथीन कवर होता है, पॉलिथीन कवर आप हाथ में डाल सकते हो। और इसके लिए एक ब्रश लेना। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक ब्रश लिया, अगर आप ब्रश नहीं हुआ तो आप स्पॉन्ज ले सकते हो। अगर स्पॉन्ज भी नहीं है तो भी एक कपड़ा ले सकते हो। फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, अभी लाइजर को थोड़ा खोल देना है इसको। अब ये सील है, इसको सील खोल देना है। अब इसमें एक जग, कोई पुराना जग लेना और इसमें डाल देना। थोड़ा डालने के बाद है फिर क्या करना है फ्रेंड्स, ये ब्रश का जरिए में ब्रश को लेके इसमें थोड़ा सा डुबा के ये जो गलीज एरिया है उसको पहले हर जगह ऐसे मार देना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको ऐसे ही मारना है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा इसमें एसिड भी थोड़ा मिक्स रहता है, जिसकी वजह से इसको ग्लव्स यूज करना जरूरी है। चाहे तो ग्लव्स होने दो, चाहे तो प्लास्टिक कवर होने दो, अब हाथ पे डालना, नहीं तो हाथ थोड़ा जलेगा। इसलिए पहले इसको ऐसे ही ब्रश के जरिए में सब जगह में मारना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा से क्लीन होता है। फ्रेंड्स, कोई इधर उधर का मटेरियल लेना जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लाइजर में लेकर आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो जगह पे ज़्यादा व्हाइट ऐसा है आप इसको ब्रश में ऐसे ही मार दीजिए। ऐसे ही चारों तरफ जितना आपको जहाँ जहाँ जो गलीज ज़्यादा है वो जगह पे आपको सभी मारना है पहले। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा जगह पे आपको इसी तरह का पूरा जो बाथरूम फ्लोरिंग होने दो, चाहे वॉल होने दो, जहाँ भी ऐसे गलीज है ऐसे ही मार देना है। फ्रेंड्स, इसको इसी तरह का मार के आपको छोड़ना है, क्योंकि जब भी आप बाथरूम में ऐसे इसको काम करोगे चप्पल यूज करना, क्योंकि ये पाँव में थोड़ा जलेगा, इसलिए ऐसे ही लगा देना है पहले। फ्रेंड्स, अगर चाहे तो आप घर में भी क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो हमारा प्लम्बर भाई लोग कोई भी अगर ऐसे ज़्यादा गंदा होता है क्लीन करने के लिए बोलते हैं तो आप लोग भी क्लीन कर सकते हैं और उसका जो प्राइस है आप ले सकते हो। इसी तरह का सब जगह में जहाँ जहाँ गलीज हुआ है, अगर चाहे तो पूरा बाथरूम फ्लोरिंग भी आप लगा सकते हो। फ्रेंड्स, इतना तक मैंने अभी क्लीन करके आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इसी तरह का लगा के आपको 1 आवर छोड़ना है। फ्रेंड्स, अगर आप 1 आवर छोड़ दोगे आधा घंटा में होगा, लेकिन इतना क्लीन नहीं होगा, और इसलिए 1 आवर ऐसे लगा के छोड़ देना है। फिर 1 आवर के बाद क्या करना है वो मैं आफ्टर 1 आवर होने के बाद फिर मैं कैसे उसको क्लीन करना है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आपको एक बर्तन, अभी ये ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। फ्रेंड्स, देखिए 1 घंटा होने के बाद क्या हो, ऑटोमेटिक भी निकलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, देखिए ये जो व्हाइट था सभी निकला हुआ है और थोड़ा थोड़ा लगा रहता है,
व्हाइटनेस थोड़ा रहता है। फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना है, आपको एक जाली ले लेना, थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देना बाथरूम में, फिर इसके जाली से आपको ऐसे पकड़ के थोड़ा स्क्रब करना है। जहाँ जहाँ ऐसे दिखेगा तो इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे स्क्रब कर दिया तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना वाइट था ये, और टाइल्स पूरा नया जैसे चमकना शुरू हो गया। देखिए जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा है उसको थोड़ा थोड़ा स्क्रब करना है। ऐसे स्क्रब करें तो सभी निकल जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह का देखिए ये जो एरिया सब वाइट वाइट हुआ था, इसी तरह थोड़ा स्क्रब, देखो मैं थोड़ा सा अभी स्क्रब किया हूँ, देखो कैसे थोड़ा अभी मैं पानी स्प्रे मारता हूँ, अभी सभी निकल जाएगा। देखिए वो टाइल्स कैसे दिख रहा है, देखिए कितना जो सब वाइट वाइट सब निकल के जा रहा है। फ्रेंड्स जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा जब पानी स्प्रे मार दोगे आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा, वहाँ पे थोड़ा जाली ऐसे स्क्रब कर देना है। ये देखिए वहाँ से थोड़ा दिख रहा था, अभी देखिए साफ होगा। फ्रेंड्स इसी तरह का, क्योंकि ये लाइजर लगा के जहाँ पे ज़्यादा गंदा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा है तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा लाइजर के साथ एसिड थोड़ा मिलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अगर कुछ गंदा होगा तो भी निकल जाएगा वो सभी। फ्रेंड्स इसी तरह का थोड़ा आपको बाथरूम का फ्लोरिंग को जो है थोड़ा सा ऐसे ही स्क्रब करना पड़ेगा। देखिए एक कमोड का पास कितना गंदा था, ये साफ हो गया। फ्रेंड्स जब लाइजर मार के 1 घंटा छोड़ दोगे तो ये सभी पिघला के रखेगा। देखिए फ्रेंड्स ये कैसे कैसे देखो निकल रहा है। फ्रेंड्स इसी तरह का जब भी बाथरूम का फ्लोरिंग का पूरा पहले 1 घंटा होने के बाद पहले पानी थोड़ा स्प्रे कर दो, उसके बाद एक तरफ से एक जाली लगा लेके आराम से धीरे धीरे थोड़ा स्क्रब करो, सभी निकल जाएगा। फ्रेंड्स जहाँ ज़्यादा है थोड़ा सा एसिड मिला के फिर आपको लाइजर के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह का बाथरूम का फ्लोर टाइल्स होने दो, वॉल टाइल्स होने दो, या तो कमोड का जो सेरामिक का जो फिटिंग आता है, कमोड फ्लश सीट कवर, और ये सभी लाइजर को मार के आधा घंटा जैसे ब्रश में जैसे मैंने आपको दिखाया इसी तरह का मार के छोड़ दीजिए। आधा घंटा पौना घंटा छोड़ने के बाद फिर थोड़ा पानी स्प्रे करके थोड़ा स्क्रब करो, सभी निकल जाएगा। बाथरूम नया जैसे चमकेगा फ्रेंड्स, पहले जैसा टाइल्स था ऐसे ही दिखेगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलना। फ्रेंड्स लाइक तो एक ज़रूर बनता है, लाइक एक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही है।